हमारे भारत देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आप अगर ढूंढने निकलोगे पूरे देश में तो ढेरों प्रतिभाएं आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन हमारी सरकारें सिर्फ इन प्रतिभाओं को छोड़कर उन्हीं को मौका देती है जो जुर्म की दुनिया के बादशाह होते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को सरकार चलाने की जिम्मेदारी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना, ये सरासर गलत है और ये एक गैर जिम्मेदाराना हरकत है। आज इसी पर हम बात करेंगे कि क्यों ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। जिस सरकार के भरोसे हम रहते हैं इस लोकतंत्र में, जिसको जिम्मेदारी दी जाती है कि हमारी आप सुनिए, सरकार चलाइए, वहां पर ऐसे लोगों की एंट्री कौन कराता है? बंद कर देना चाहिए ये सब कुछ, क्योंकि अब इसके खिलाफ अब हमें आवाज उठाने की जरूरत है। और इसी टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। नमस्कार, मैं रुचिका और आज हम बात करेंगे कि जब हम लोग इतने कैपेबल हैं, इतने समझदार हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, तो फिर इन गैर जिम्मेदार लोगों को राजनीतिक में हिस्सा लेने को हम बढ़ावा क्यों देते हैं? जी बिल्कुल, रुचिका का सवाल बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि इतने करोड़ों की आबादी है रुचिका हमारी, और अगर आप देखने जाएंगे तो प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बिल्कुल। आप गली मोहल्ले में निकल कर देखिए कितने लोग कैपेबल यहाँ बैठे हैं, लेकिन इन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बिना किसी उसके एफर्ट किए हुए सरकार में एंट्री दिलवाना। कौन होते हैं ये लोग? ये सरकार के वही नुमाइंदे होते हैं जो इनके तलवे चाटने वाले होते हैं। डरते हैं ये लोग इन लोगों से। क्यों ना हम कानून के रखवाले होने के बावजूद, सरकार चलाने के बावजूद ऐसे लोगों को सरकार चलाने का मौका दे देते हैं जो खुद ही जुर्म की दुनिया में अंधेरे में डूबे हुए होते हैं। वो ऐसे लोग क्या सरकार चलाएंगे और क्या हमारी जिम्मेदारी उठाएंगे? देखिए, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो हम लोग ही हैं जो मौका देते हैं, क्योंकि हमारे पास में हक है, लेकिन हम उस हक का अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, रुचिका ने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं ये हमारी ही सबसे बड़ी कमी है और अब इस कमी को दूर करने वाला पिटीशन आ गया है। जी हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देखिए, इस बिल के ड्राफ्ट को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकतों को रोकने के लिए अब ये ड्राफ्ट लाया गया है। अगर इसको टेबल किया गया तो हमको ये अधिकार मिल जाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाने का। देखिए, हम लोग आंदोलन कर लेते हैं, जब तक चीखते नहीं, चिल्लाते नहीं है, भीड़ इकट्ठा नहीं करते, तब तक हमारे कोई सुनने वाला नहीं होता सरकार के खिलाफ, और हमको एक दिन का राजा बनाकर छोड़ दिया जाता है और फिर हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया जाता है ऐसे लोगों को हमारी जिम्मेदारी सौंपकर। बिल्कुल, देखिए बहुत सी जगह हैं, जयपुर में ऐसी, राजस्थान में ऐसी, और हम पूरे राजस्थान की अगर बात करें कि वहाँ पे ना कॉन्ट्रैक्ट के लिए पैसे ले लिए जाते हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाता है। तो मुझे लगता है कि हमें, समझदार तो हम हैं ही, लेकिन हमें जागरूक होने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी बिल्कुल, अब वक्त आ गया है ये गुंडागर्दी रोकने का, ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को राजनीति जैसे जिम्मेदार जगह पर रोकने का और आवाज उठाने का। आप लोग इस बिल को पढ़िए, इस बिल को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें अब जागने की असलियत में जरूरत है दोस्तों, क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है। आजादी के इतने सालों बाद भी हम वही घिसे पिटे ढर्रे पर चले आ रहे हैं और अब हमें आवाज उठाने की जरूरत है। ऐसे लोगों पर लगाम कसने की जरूरत है, क्योंकि हम जब जिम्मेदार नागरिक बनेंगे तभी हमारी सरकार भी एक जिम्मेदार सरकार कहलाएगी। तो आपका क्या कहना है इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये मैसेज पहुंच सके, क्योंकि जितने ज्यादा लोग सामने आएंगे उतने ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे और उतना ही प्रेशर बनेगा इस बिल को टेबल करवाने का सरकार पर। क्योंकि हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम खुद की खुद नहीं लेंगे तो आप ये सोचिए कि सामने वाला क्यों उठाएगा आपकी जिम्मेदारी। और इससे काफ़ी बदलाव भी आएगा, और इस बदलाव के लिए आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए पिटीशन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और जागरूक होना है। जी बिल्कुल, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिएगा राजस्थान संवाद। नमस्कार।